दोस्तों आज डेट 20 सितंबर है और हम आपको फटाफट आज की 5 बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान जो चाल चलता है उसे अब पूरी दुनिया गालियों से नवाज रही है और इसी बीच भारत ने वहां पर हो रहे बड़े आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए अब कोबरा कमांडो को तैनात किया था और कोबरा कमांडो अब एक एक आतंकियों को चुनकर खत्म करेंगे और इसके अलावा अब वे कुछ ऐसी नीति अपनाएंगे जिसके बाद वहां पर एक भी गढ़ आतंकवादियों का नहीं बचेगा। दोस्तों आपको याद है ना जब पुलवामा अटैक के बाद की स्टोरी कि कैसे इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान में घुसकर बड़े बड़े आतंकी संगठनों के गढ़ को उजाड़ दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान के मुंह से चूं शब्द तक नहीं निकला क्योंकि वह जानता था कि गलती उसने की है तो मार भी उसे ही खानी पड़ेगी। और आज कुछ इस तरह से अब कोबरा कमांडो करने जा रहे हैं। जी हां, कोबरा कमांडो एक एक गढ़ को ड्रोन की मदद से या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी की मदद से अब उसे उखाड़ फेंकेंगे क्योंकि यह अब बहुत दिनों तक मुठभेड़ चल गया जिससे काफी पाकिस्तानी आतंकवादी घायल हुए और खत्म भी हुए, लेकिन तब भी पाकिस्तान आर्मी कहीं ना कहीं आतंकियों को सपोर्ट करता है। तभी माना जा रहा है कि अभी भी वहां पर आतंकियों की सप्लाई पाकिस्तान से हो रही है और भारत की इंडियन आर्मी से वे मुठभेड़ कर रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिए कि किस तरीके से आखिर उन आतंकियों का जवाब देना चाहिए ताकि वे फिर दोबारा से इस तरह के कांड ना करें, क्योंकि यह कांड हर साल होते हैं। दोस्तों 26/11 घटना से लेकर के अभी तक के न जाने कितने आतंकी हमले पाकिस्तान द्वारा भारत पर किए गए, लेकिन आखिर इंडियन गवर्नमेंट क्यों नहीं इस पर कुछ विचार करती है जिससे यह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और हमारे निर्दोष भारत माता के पुत्रों की जान बचे। आप सजेशन जरूर दीजिए कि क्या करना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को। उधर भारत के बढ़ते प्रभाव से अब चीन और पाकिस्तान बुरी तरह परेशान हैं, लेकिन तब भी वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। जहां एक तरफ सीमा पर पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देने में व्यस्त है तो वहीं चीन भी अब ताइवान को धमकाने के लिए एक नई चाल चल रहा है। हाल ही में चीन के 103 लड़ाकू विमानों को ताइवान की तरफ उड़ते हुए देखा गया और यह बात ताइवान ने खुद बताई है कि 24 घंटे के भीतर चीन के 103 विमानों ने उसकी तरफ उड़ान भरी है और अब तक चीन की तरफ से ताइवान में भेजे जाने वाले लड़ाकू विमानों में यह सबसे बड़ी संख्या है। और ताइवान नेवी ने इस बारे में बताते हुए कहा कि चीनी विमान हमेशा की तरह ताइवान पहुंचने से पहले ही लौट गए और चीन ने 24 घंटे के अंदर द्वीप की तरफ अपने 103 लड़ाकू विमानों के साथ साथ 9 नौसैनिक पोत भी भेजे, जिससे क्षेत्र में अब और भी तनाव बढ़ सकता है। पर ऐसा कहते हुए ताइवान में चीन के अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी लेने की और इस तरह की सैनिक गतिविधियों को तुरंत रोकने के लिए आग्रह किया गया है। चीन और ताइवान के बीच का यह तनाव पहली बार सामने नहीं आया, बल्कि चीन अपने आक्रामक रवैये के चलते हमेशा ही ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश करता रहता है। इसकी वजह से वह समय समय पर इस तरह की हरकतें करता रहता है क्योंकि ताइवान कहीं ना कहीं अमेरिका का समर्थक है और एक तरीके से अमेरिका और चीन के बीच लड़ाई भी मानी जाती है क्योंकि अमेरिका ताइवान को मुख्य रूप से हथियार देता है और यह बात चीन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है और चीन हर उस देश को अपने खिलाफ मानता है जो ताइवान को आजाद देश के रूप में देखता है, जिनमें फिलहाल 12 देश शामिल है, लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं क्योंकि भारत चीन से सीधे तौर पर टक्कर नहीं लेना चाहता, जबकि अमेरिका ताइवान को सीधे तौर पर सपोर्ट करता है क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि ताइवान के ऊपर चीन का कब्जा हो जाए, क्योंकि ताइवान अमेरिका और दूसरे देशों को कई सारी जरूरी चीजें एक्सपोर्ट करता है जिनमें सेमीकंडक्टर्स और अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक की चीजें शामिल है। ऐसे में चीन और ताइवान के बीच में अमेरिका खड़ा है, लेकिन चीन रह रहकर ऐसी हरकतें करता रहता है और वह ताइवान को किसी भी कीमत पर हथियार देना चाहता है। अगली खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब भारत ने कनाडा को उसी के अंदाज में जवाब दिया है। भारत में मौजूद कनाडा की राजनयिक को निष्कासित कर दिया गया है और यह फैसला भारत सरकार की तरफ से तब लिया गया जब कनाडा ने भारत के खिलाफ गलत आरोप लगाते हुए भारतीय डिप्लोमेट्स को निष्कासित कर दिया था। ऐसे में अब भारत ने भी कनाडा की राजनयिक को निष्कासित करके उसे 5 दिन के अंदर ही भारत छोड़ने के निर्देश भी दिए हैं और भारत की तरफ से इस बारे में बयान देते हुए कहा गया कि यह फैसला हमारे राजनीतिक फैसलों में कनाडा राजनयिक के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की चिंता को दर्शाता है। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारत में कनाडा के उच्चायोग को समन किया था और भारत सरकार ने यह पलटवार तब किया
जब भारतीय राजनयिक को वहां से निष्कासित कर दिया गया। वहीं से पहले भारत ने कनाडा के सभी दावों की धज्जियां उड़ाते हुए यह भी कहा था कि भारत कनाडा के सभी आरोपों को खारिज करता है। हमने कनाडा के प्रधानमंत्री के बयान को देखा है और उनकी विदेश मंत्री के बयान को भी खारिज किया है और कनाडा में हिंसा की किसी भी काम में भारत सरकार की भागीदारी के आरोप पूरी तरह से बेतुके हैं। जानकारी के लिए बता दें कि कनाडा खालिस्तानियों का समर्थक है और उन्हें खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की मौत से गहरा सदमा पहुंचा था और भारत विरोधी सोच रखने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की कड़ी जांच कर रही है, जिसके बाद भारत ने जमकर कनाडा की क्लास लगाई थी और अब भारत लगातार कनाडा को मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है। अगली खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। हाल ही में सामने आए प्रोजेक्ट इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर का विरोध करने वाला तुर्की अब इसका विकल्प तलाशने के लिए कई देशों से बातचीत कर रहा है और तुर्की जिस विकल्प की बात कर रहा है उसे इराक डेवलपमेंट रोड कहा जा रहा है और इस प्रोजेक्ट के लिए तुर्की, इराक, कतर और यूएई के साथ गंभीर बातचीत कर रहा है और इस प्रोजेक्ट के जरिए इराक के एक बंदरगाह से तुर्की तक सामान जाएगा और यह 17 अरब डॉलर का बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है और इस प्रोजेक्ट के जरिए तुर्की और इराक को 1200 किलोमीटर हाई स्पीड रेल से जोड़ा जाएगा। रेल नेटवर्क के साथ ही सड़कों का जाल भी बिछाया जाएगा। दरअसल जैसे ही G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर को लेकर सहमति बनी और इस बात का ऐलान हुआ कि भारत, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, ग्रीस, यूरोप को एक साथ व्यापारिक लाभ के लिए जोड़ा जाएगा, जिसकी सभी देशों ने सराहना की थी क्योंकि इस कॉरिडोर को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का तोड़ माना जा रहा था और इसके जरिए चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को कम किया जा सकता है और इसी वजह से इस प्रोजेक्ट को अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इसी बात से तुर्की नाराज हो गया क्योंकि इसमें तुर्की को शामिल नहीं किया गया और इसी वजह से तुर्की अब नए नए तरीके अपना रहा है क्योंकि भारत जो नया प्रोजेक्ट लेकर आया है उसमें भारत ने तुर्की को जगह नहीं दी और देखा जाए तो समय समय पर तुर्की भी अपना समर्थन पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को देता आया है। इसी वजह से भारत ने अपने विरोधी तुर्की को इस प्रोजेक्ट में साइड पर रखा है, लेकिन तुर्की इससे काफी परेशान हो गया और वह इसका विकल्प ढूंढने के लिए एक नया प्रोजेक्ट ले आया है जिसका नाम है इराक डेवलपमेंट रोड। लेकिन यह सफल होगा या नहीं यह तो वक्त बताएगा, लेकिन यह बात तो तय है कि भारत के इस प्रोजेक्ट से तुर्की को अच्छी खासी मिर्ची लग गई है। तो दोस्तों इन तमाम खबरों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।